राहत तूफान से सावधान। आइए तस्वीरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि जिस निसर्ग तूफान का असर अब देखा जा रहा है, एक तो अलीबाग में वो हिट कर चुका है जिसे केंद्र बताया जा रहा है, वहां से पूरी मुंबई और आसपास के इलाकों में जो असर है उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ बस स्टॉप धराशायी, समंदर में उफान आप देख रहे हैं किस तरह का है, जिसकी वजह से जहाजों को कैसी दिक्कत हो रही है। और पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं ये जो रिहायशी इलाके मुंबई के हैं, भारी बारिश और तेज रफ्तार हवाओं की वजह से कई पेड़ गिर गए हैं, कई जगहों पर गाड़ियों को नुकसान हुआ है। और ये अलीबाग महाराष्ट्र की तस्वीर है, यहीं पर तूफान का सेंटर, उसका केंद्र बताया जा रहा है। इस तरह के चक्रवाती तूफान दूसरे तट पर तो भारत में देखे जाते हैं, लेकिन पश्चिमी तट पर मुंबई के आसपास अलीबाग, इन इलाकों में इस तरह का तूफान नहीं देखा गया है। इसीलिए हर मुमकिन तैयारी की गई है। हमारे सहयोगी लगातार बता रहे हैं कैसे लोगों को कहा गया है कि वो अस्थायी घरों में, जो टिन की छतों वाले हैं या कच्चे मकान है, उसमें नहीं रहे, ये असुरक्षित है उनके लिए। ऐसा ही तमाम जगहों पर ट्रैफिक रोक दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीते दिन ही गुजारिश की थी लोगों से कि 2 दिन तक कोई ना निकले, सभी घरों में रहे, और इसी के साथ हर मुमकिन कोशिश। देखिए, बांद्रावली सीलिंग जो है उसे भी रोक दिया गया है, ट्रैफिक को पूरी तरह से रोक दिया गया है, क्योंकि इस वक्त इन इलाकों में खड़ा होना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चाहे वो रत्नागिरी हो, वर्सोवा हो, बांद्रा हो, या फिर खुद अलीबाग से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। 100 साल में जितने एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं 130 साल बाद इतना बड़ा तूफान जून के महीने में मुंबई और आसपास के इलाकों में आ रहा है। कई जगहों पर टिन की जो छतें हैं वो उड़ गई हैं, यानी जो अस्थायी जितने भी कंस्ट्रक्शन है या फिर मकान है, उन पर सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। अलीबाग, रत्नागिरी, दोनों ही जगहों की तस्वीर, तेज हवाओं के इस पेड़ों पर जो असर है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त इस तूफान का स्पीड क्या है, उसकी रफ्तार क्या है। एनडीआरएफ की टीमें कई जगहों पर पहले से ही मौजूद है, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में जब बहुत ज्यादा नुकसान हो तो उसे नियंत्रित करें और राहत पहुंचा सके। पंकज खेलकर हमारे सहयोगी अलीबाग से इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। पंकज, सीधा आपके पास आते हुए तस्वीरें हम अलीबाग की दिखा रहे हैं, लगातार सुबह से आप बने हुए हैं हमारे साथ। इस वक्त क्या असर, हमारे दर्शकों को दिखाइए तस्वीरें और बताइए। देखिए अंजना, अलीबाग में जो ये निसर्ग चक्रवाती तूफान है वो लगातार अपना असर दिखा रहा है। तेज हवाएं जो बड़े बड़े पेड़ है उनको उखाड़ दे रही है, बड़ी बड़ी टहनियां तोड़ दिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नारियल के इतने सारे जो पेड़ है वो तहस नहस हो गए। ऊपर का जो इलाका है नारियल के पेड़ों का वो टूट गया है। तो ये बहुत ही ज्यादा भयावह ऐसी स्थिति है। लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन ने काम किया है कि सटे हुए इलाके से, समुद्री से सटे हुए इलाके से जो कच्चे मकानों में लोग रहते हैं उन्हें सुरक्षित जगह पर लेकर गए हैं, लेकिन उनके जो मकान है उनकी हालत बहुत ही खस्ता है। जो यहाँ पर नज़ारा देखने को मिल रहा है कि तूफान है, स्पीड यानी रफ्तार इस तूफान की जो बताई जा रही है वो तकरीबन 100 से 120 किलोमीटर इतनी है। यहाँ पर आप पीछे मैं दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ का पीछे का ये इलाका है, और आप देख सकते हैं कि ये जो पेड़ है जो पीछे का उसको तहस नहस हो गया है। तो ये हवा से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी तूफानी हवा है, और ये ऐसा ही नज़ारा पूरा अलीबाग का है ही नहीं, मुरुड जंजीरा कहिए या फिर मुंबई तक की अभी पहुंचने वाला है, क्योंकि इसका जो देखिए जो हवा है, हमें चलना भी यहाँ पर बड़ा ही मुश्किल हो रहा है, इतनी तेज हवा है यहाँ पर। और ये ही नज़ारा अगले 3-4 घंटे तक रहने वाला है, और ऐसा अनुभव तकरीबन 1 सालों में पहली बार हो रहा है जो इस इलाके में ऐसा चक्रवाती तूफान आकर रहा है। लेकिन जो कंक्रीट की बने हुए बंगले हैं या दीवार है वो यहाँ पर टिके हुए हैं, और यही हिदायत या अनुरोध प्रशासन ने किया था जो कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को कि आप पक्के मकानों में चले जाइए, और उन्हें लेकर भी गया है प्रशासन। तकरीबन 60,000 लोगों को सुरक्षित जगह पर रखा हुआ है, और शायद इसीलिए कोई जान माल की हानि नहीं होगी,
ऐसा हम समझते हैं, लेकिन बाकी का नुकसान जो है वो बहुत ही ज्यादा होगा इस चक्रवाती तूफान से, जो यहाँ पर लगातार दस्तक दे रहा है, लगातार बना हुआ है। और जो हम कह रहे हैं कि अलीबाग आई ऑफ द स्टॉर्म है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर वो अनुभव हो रहा है। लेकिन ये पूरा चक्रवाती तूफान है, उसका जो दायरा है वो कहा जा रहा है कि 40 किलोमीटर का सिर्फ रेडियस है। उसके अंदर की जो आंख होती है वो 30 किलोमीटर की होती है, और वहीं पे सब तरफ से ये इसी तरह तूफानी हवा चल रही है, बारिश हो रही है, और मुंबई को भी ये हवा जाकर भिड़ जाएगी या वहाँ पर वैसा अनुभव हो रहा होगा। और ये सिर्फ जमीन पर टकराने के बाद ये थमने वाला नहीं है, ये नॉर्थवर्ड महाराष्ट्र होते हुए गुजरात में ये जाने वाला है। तो अगले 5-6 घंटे तक इस इलाके में ये ऐसा ही अनुभव हमें यहाँ पे हो रहा है कि खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा है। हवा इतनी तेज है कि हम किसी बिल्डिंग के छत पर है, ऊपर कुछ प्रोटेक्शन है इसलिए हम खड़े रह पा रहे हैं, नहीं तो जमीन पर जब तक हम खड़े थे हम तो वहाँ पे खड़े भी नहीं रह रहे थे, इतनी तेज यहाँ पर हवा है। ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही बड़ा पंखा जो कि बहुत ज्यादा पावर का है वो लगातार यहाँ पे चल रहा है, सब कुछ उड़ रहा है, यही यहाँ पर नजारा देखने को मिल रहा है। एक बार जरा पीछे की तस्वीर जरा फुल स्क्रीन काटिएगा। आप ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं, आप मुझे मैं उम्मीद रखती हूँ कि एक सुरक्षित जगह पर हैं आप, कहीं छत पे जहाँ से दिखा रहे हैं। ये जो नारियल के पेड़ हम दिख रहे हैं, क्या ये सब वहां पर नीचे की तरफ गिर रहे हैं एक एक करके? नहीं, नारियल के पेड़ के जो ऊपर के हिस्से है उसकी जो ऊपर के बड़े बड़े पत्ते हैं वो टूट रहे हैं। यहाँ पर जो नारियल के तकरीबन 20-25 पेड़ है उसका ये हाल हो गया है। उसी के बाजू में कुछ पाइन ट्रीज है, बहुत बड़ी पाइन ट्रीज, जो 3 पाइन ट्रीज यहाँ पे दिखाई दे रही है वो नीचे से उखड़ गई है। इतनी तेज हवा है कि उसे 3 बड़े बरगद के पेड़ जो कि पाइन ट्रीज है उसको उखाड़ दिया है। उसके पीछे हम समुद्र जो देख रहे हैं जहाँ पर पानी अंदर चला गया है, क्योंकि अब लो टाइड शुरू हो गई है और ये लो टाइड शाम को 4 बजे तक रहती है। तो इसीलिए जो पानी है समुद्र का, जो लहरें पहले आकर टकरा रही थी वो अब नहीं आ रही है, क्योंकि जो रोज का फिनोमेना है हाई टाइड है लो टाइड, तो अब लो टाइड का फिनोमेना है और इसीलिए पानी जमीन पर नहीं आ रहा है। हवा और बारिश से परेशानी बहुत ज्यादा यहाँ पर हो रही है, और जो नुकसान होगा वो तो बाद में ही उसका आकलन होगा, लेकिन उसके लिए भी एनडीआरएफ की टीम्स यहाँ पे तैयार है। पूरे कोंकण जो कोस्ट है वहाँ पर 600 ट्रेंड एनडीआरएफ के जवान है जो लग जाएंगे काम में, जो अम्फन के वक्त भी उन्होंने किया था, और हर आपदा के वक्त जो एनडीआरएफ और बाकी जिला प्रशासन, फायर ब्रिगेड सब लोग लग जाएंगे। लेकिन यहाँ जो देखने को मिल रहा है ऐसा कभी देखा नहीं था, इतना तूफानी हवा है, और जो उसके बीच आ रहा है उसे अगर वो कुछ ना कुछ प्रकार से उसे वो नुकसान पहुंचा रहा है। ये बात और है कि जो पक्के मकान है वो ज्यों की त्यों है, क्योंकि वो इन हवाओं को वहाँ पे सस्टेन करने के लिए बने हुए हैं, लेकिन जो कच्चे मकान है उनकी हालत बहुत ही खस्ता है। दूसरा ये यहाँ पर जो नज़ारा देखने को मिल रहा है कि पेड़ का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और वो यहाँ पर एक अलग ही चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं हमारे सहयोगी जो अलीबाग में इस वक्त मौजूद है। पीछे का समुद्र का नजारा तो बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा है, इस तरह से भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से विजिबिलिटी पर भी असर हुआ है। रायगढ़ की तस्वीर हम अब आपको दिखा रहे हैं। रायगढ़ में देखिए टिन की छतें हैं हालांकि, लेकिन ये छतें किस तरह से हवा की तेज रफ्तार से उड़ जा रही हैं उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ पंकज खेलकर, हम आपके पास आते रहेंगे ताजा अपडेट के लिए और जो भी जानकारी वहां से आ रही है। तो अलीबाग से टकराया है तूफान, वहां का असर हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं। इस बीच आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के तट से टकराने के बाद का क्या असर है। निसर्ग तूफान की लैंडिंग इसी अलीबाग में हुई। लैंडिंग की खबर के साथ ही तूफान का असर दिखा। रत्नागिरी में भारी बारिश, तेज हवाओं का तांडव जारी है। डराने लगी हैं समंदर की लहरें। बादल भी जमकर बरसने लगे हैं।
जमीन छोड़ने लगे हैं बड़े पेड़। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में तेज हवाओं के साथ बरसता पानी तूफान के आने का संदेशा है। पेड़ों के झूमने के अंदाज से आप हवा की गति का अंदाजा लगा सकते हैं, और फिर भी अंदाजा न लगे तो डराने वाली तूफानी आवाज को सुनिए। रत्नागिरी तो दूर है, तूफान की मार के सबसे करीब तो अलीबाग है। आपदा राहत एजेंसियों की सबसे ज्यादा मार इसे इलाके पर है। आज दिन निकलने के बाद से ही तेज हवाएं चल रही हैं। नारियल के इन पेड़ों से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। से इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, वहाँ हमारा रहने के लिए बोला है। जो पत्रे का घर है, कौल का घर है, वो लोग को वहाँ बोला। जो आरसीसी है उनको इधर रुकने बोला है। कच्चा मकान है इसलिए उधर भागने के लिए बोला है। जाओ तुम गांव में स्कूल में जाओ और रहना उधर रहने कच नहीं। अलीबाग में उठ रही समंदर की लहरें खतरे की मुनादी कर रही हैं। तूफान के खतरे से बचाने के लिए करीब 12,000 लोगों को इलाके से सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा चुका है। 144 के ऑर्डर है कर्फ्यू के, तो हर जगह से लोगों को निकाल दिया गया है। कहीं पे भी बीच पे या फिर लोकेलिटी में भी लोग बाहर नहीं घूमेंगे। कल दिन में और रात भर में हमने तब्बल 12,000 लोगों को शिफ्ट किया है, जो कंक्रीट रूम्स या फिर स्कूल कॉलेजेस वहाँ पे। मुंबई से सटे पालघर की इस तस्वीर को देख लीजिए। तूफान का असली ट्रेलर दिख जाएगा। तेज हवाओं ने इस हरे पेड़ को गिरा डाला। शुक्र की बात है कि किसी को नुकसान नहीं हुआ। किसी को चोट नहीं आई, थोड़ी सी हवा चल रही थी और ये पेड़ बीच में से ऐसा टूट गया है। मुंबई के वर्सोवा का हाल देख लीजिए। समंदर की लहरें समंदर का किनारा काटने को बेताब नजर आ रही हैं। समंदर का मिजाज देखकर पुलिस वाला लोगों को आसपास से हटाने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी इस वक्त सावधानी ही बचाव का एकमात्र उपाय है। मुंबई के लैंडमार्क गेटवे ऑफ इंडिया की तस्वीर देखिए। हाई टाइड से समंदर का पानी ऊपर तक पहुंच गया है। तूफान का खतरा महाराष्ट्र के साथ गुजरात के कई शहरों में है। सूरत की इस तस्वीर को देखिए। एनडीआरएफ की टीम समंदर की हलचल पर नजर बनाए हुए है। उधर वलसाड़ में लगातार लोगों को सचेत किया जा रहा है। तमाम गामजनों ने जણાવવાનું કે તારીખ 2/6/2020 થી તારીખ 5/6/2020 દરમિયાન अगर आप भी तूफान की आशंका वाले इलाके में रहते हैं तो सावधान रहिए। स्थानीय प्रशासन और आपदा एजेंसियों के दिशा निर्देश का पालन कीजिए। सावधानी ही बचाव है। अलीबाग से पंकज खेलकर, मुंबई से विद्या और दमन से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। और जहां से इस तूफान की शुरुआत हुई थी वहां से हमारे सहयोगी अलीबाग से पंकज खेलकर हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ अब जुहू से जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी विद्या। एक बार आपके पास आते हुए, इससे पहले आप दूसरी जगह पर मौजूद थी वर्सोवा में, और यहाँ पर क्या अलग अलग है नजारा, हवाओं का क्या असर है, क्या तस्वीर है, हमारे दर्शकों को दिखाएं और बताएं। विद्या। अंजुना, मैं सबसे पहले वर्सोवा में जब थी तब वहाँ तेज हवाएं चल रही थी। समुद्री किनारा है तो जाहिर सी बात है हवाएं, बहुत खुला मैदान सा है तो हवा ज्यादा लग रही थी। लेकिन इस वक्त हम अभी थोड़ा शहर के अंदर हैं। इस वक्त अमिताभ बच्चन का घर है ये। अभिनेता अमिताभ बच्चन, तो हालांकि उनके घर पूरा फोर्टिफाइड है। आप देख लीजिए बचे हुए हैं सब लोग यहाँ पर। लेकिन जो बाहर है आप देख लीजिए, पेड़ पौधे हैं वो काफी सारे, क्योंकि तेज हवाओं की वजह से उन्हें नुकसान काफी सहना पड़ रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं उनमें काफी नुकसान पहुंचा हुआ है। बीएमसी ने कोशिश बहुत की थी कि काफी कुछ जो ब्रांचेस हैं, जो पेड़ हैं, जो कमजोर हैं, उन सबको हटा दिया जाए। लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़े बहुत नुकसान जो है वो पेड़ पौधों का हुआ है। अभी तक जान माल का नुकसान बिल्कुल नहीं है।
जो कि बहुत अच्छी बात है। फिलहाल तेज हवाएं चलने के बावजूद बहुत ही नुकसान पहुंचा है। पेड़ों के गिरने से कारों के ऊपर जो हुआ है सिर्फ इतना ही हुआ है, लेकिन ज्यादा परेशानी नहीं हुई है। लेकिन इस वक्त आप देख लीजिए सड़क पर काफी सारी गाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी। इमरजेंसी जो काम के लिए जो लोग निकले हुए थे, जिन्हें जरूरी था निकलना, वो निकले थे। लेकिन कुछ लोग मौसम का लुत्फ उठाने के लिए भी निकल रहे थे और मुंबई पुलिस के अधिकारी उन सब से बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप लोग प्लीज घर से नहीं निकले। कई बार तो कई परिवार हमने देखा छोटे छोटे बच्चों को लेके भी समुद्री किनारे तक आ गए थे, लेकिन जब मुंबई पुलिस की सतर्कता को देखते हुए उन्हें वापस जाना पड़ा। तो फिलहाल हाल कुछ इसी तरह का है कि बरसात हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा जो पेड़ हैं उन्हें नुकसान हो रहा है, उनके गिरने से कारों को नुकसान हो रहा है। लेकिन फिलहाल बहुत ज्यादा लोग परेशान इसलिए नहीं हैं क्योंकि सब के सब ज्यादा लोग घर के अंदर हैं।